तो मूवी की शुरुआत होती है दो महिलाओं से, जिनमें से यह सारा अपनी मरी हुई माँ का सामान देख रही थी। तभी उसे यहाँ ये बाबा आदम के ज़माने का कैमरा मिला, जिसके साथ उसकी मरी हुई माँ की फ़ोटो भी थी, जो कि पॉसिबली इस कैमरे से ही क्लिक करी गई थी। खैर, तब ये कैमरा देखते ही सारा में लड़कियों वाली चुल जाग गई, इसलिए वो यहाँ अपनी फ़ोटो लेने लगी। जिस बीच उसकी दोस्त को एक कॉल आया तो वो अपने घर को निकल गई। जिसके जाते ही सारा ने अपनी वो फ़ोटो देखी तो उसे उसमें एक परछाई नज़र आई, जिसे देखते ही यहाँ की लाइट के साथ साथ सारा की भी लुप लुप होने लगी। तभी उसके अपर बेसमेंट से एक बॉल गिरी तो वो चेक करने वही अपर बेसमेंट में जाने लगी। जहाँ जैसे ही वो चढ़ी तो अचानक से वो सीढ़ी अपने आप ही गिर गई। तब सारा भी डर के नीचे गिरती कि इतने में उसे बीच में ही किसी ने पकड़कर सारा को आधा करके नीचे भेज दिया। और इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं पोलाराइड। तो अब सीन यहाँ से इस स्कूल की स्टूडेंट बर्ड पर आया, जो कि एक एंटीक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी। तभी यहाँ उसका कोवर्कर टाइलर भी आया, जो कि बर्ड के लिए एक एंशिएंट कैमरा लाया था। तब बर्ड ने उस कैमरा से टाइलर की एक फ़ोटो ली। जिस बीच जब ये फ़ोटो साफ होने का वेट करने लगे तो टाइलर बर्ड से कैमरा का रिटर्न गिफ्ट लेने ही वाला था कि इतने में बर्ड ने उसे मना कर दिया। जहां अब वो उस कैमरा और फोटो को लेकर यहाँ से निकल गई। हालांकि वो उस कैमरे का डब्बा यहीं शॉप में भूल गई थी, जो बात थोड़ी ज़्यादा याद रखना। खैर, अब वो यहाँ से सीधे घर पर आई, जहाँ उस कैमरे से अपने कुत्ते की भी फोटो लेती कि इतने में वो कुत्ता खुद ही पीछे हट गया कि चल इंसानों की तरह पागल समझाए क्या मेरे को। खैर, तभी यहाँ बर्ड की फ्रेंड केसी आ गई, जिसने बताया कि आज हम एक पार्टी में जाएंगे जहाँ बर्ड का क्रश कॉर्नर भी आएगा। अब शाम होते ही ये पार्टी के लिए निकले, जहाँ इन्हें पिक करने मीना और डेविन आए थे। तब बर्ड ने टाइलर की वो फोटो देखी, जिसमें उसे कुछ शैडो जैसा दिख रहा था, लेकिन फिर उसने खुद ही उस शैडो को इग्नोर कर दिया। यहाँ टाइलर शॉप को बंद करके प्रोजेक्टर पर कुछ फोटोज देखने लगा, जिस बीच उसे एक परछाई भी दिखाई दी, लेकिन फिर वो परछाई गायब हो गई। तब अचानक से वो परछाई परमानेंटली दिखने लगी, जिसकी वजह से टाइलर को लगा कि शायद पर्दे के पीछे कोई आदमी है। इसलिए तब उसने पर्दा चेक किया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। इसलिए वो वापस प्रोजेक्टर को ही चेक करने लगा, जिस बीच बहुत सारी डरावनी आवाज़ों के साथ उस पर्दे में छुपे भूत ने टाइलर का टाटा बाय बाय कर दिया। यहाँ पार्टी में बर्ड की मुलाकात कॉनोर से हुई, जिसने जब बर्ड का कैमरा देखा तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। इसलिए तब उसने मीना, डेविन और केसी के साथ अपनी एक फ़ोटो क्लिक कराई, जिसमें कि दोबारा से बर्ड को वो शैडो दिखने लगी। तभी एक एवरी नाम की लड़की ने भी इस कैमरे से खुद की सेल्फी ले ली, जिस बारे में बर्ड कुछ करती कि इतने में यहाँ पुलिस पहुँच गई, जो कि बर्ड को अपने साथ लेने आई थी। असल में टाइलर के मर्डर केस में शेरिफ पेम्ब्रोक को बर्ड से कुछ पूछताछ करनी थी, जो करके वो वापस अपने घर पर आई तो देखा कि टाइलर की फोटो पर जो शैडो दिख रही थी, अब वो एवरी की फोटो पर शिफ्ट हो गई। तभी दूसरी तरफ एवरी को भी अपने घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जो चेक करने पर उसने देखा कि कोई शैडो उसका पीछा कर रही है। तब वो उससे डरते हुए भागने लगी, जहाँ शैडो ने जल्द ही एवरी का ए वेरी गुड नाइट कर दिया। तभी अगले दिन कैसी ने बर्ड को फ़ोन करके बताया कि एवरी मारी गई। जो सुनते ही बर्ड ने फ़ोटो चेक करी तो देखा कि अब वो शैडो एवरी की फ़ोटो से हटकर ग्रुप की फ़ोटो पर आ गई है। जो देखते ही उसने वो कैमरा ज़मीन पर फेंका तो तभी उसे रिटर्न में एक झटका मिला, जिससे वो तो गिर गई, लेकिन उस कैमरे को खरोच तक नहीं आई। जो देखकर वो सीधे कॉलेज में आई, जहाँ वो सारी बात अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करने लगी।
तब यह सुनकर किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उल्टा डेविन तो उस फोटो को ही जलाने लगा, जिसकी वजह से जैसे ही फोटो में मीना का हाथ जला तो रियल लाइफ में भी मीना का हाथ जलने लगा। साथ ही केसी की भी उंगलियां जल गई। तो तभी इन्होंने वो फोटो की आग बुझा दी, जिससे कि वो फोटो वापस दोबारा रिकवर हो गई, लेकिन इनके हाथ रिकवर नहीं हुए। खैर, तब कॉनर ने बर्ड से पूछा कि आखिर तुम्हें ये कहां से मिला, जिस पर बर्ड ने बताया कि मुझे ये कैमरा टाइलर ने दिया था, लेकिन हाँ, इसका बॉक्स वगैरह उस दिन शॉप में ही रह गया। तब ये दोनों उस बॉक्स को लेने एंटिक शॉप में आए, जहाँ बर्ड कॉनर से बोली कि तुम वो शैडो वाली फोटो में हो, जिसका मतलब तुम पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए तुम यहाँ कार में ही रहो, मैं खुद जाकर वो बॉक्स लाती हूँ। जो कहकर वो सीधा शॉप में घुसी। तभी उसके पीछे से कॉनर ने देखा कि उस फोटो में बर्ड की भी रिफ्लेक्शन आ रही है, जिसका मतलब यहाँ बर्ड भी सेफ नहीं थी। और वो सही बात निकली, क्योंकि यहाँ शैडो ने बर्ड पर हमला कर दिया, जिस बीच जैसे तैसे कॉनर उसे यहाँ से बचा लाया। दूसरी तरफ मीना अपने जले हुए हाथ का इलाज कराने हॉस्पिटल में थी, जिस बीच उसका बॉयफ्रेंड डेविन डॉक्टर को बुलाने चला गया। तभी इस बीच बर्ड ने मीना को बताया कि तुम अकेली मत रहना, क्योंकि उस शैडो ने मुझ पर भी हमला किया था। जो सुनकर मीना यहाँ से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी वो कर्टेन हटाते ही उस शैडो ने मीना का बीमा कर दिया। तभी डेविन जब वापस वार्ड में आया तो देखा कि मीना बेड पर नहीं बल्कि हवा में लटक रही है, जो देखकर वो काफी डर गया। तो इसी बीच यहाँ बर्ड और कॉनर भी आ गए, जिन्हें देखते ही डेविन बर्ड पर ही गुस्सा करने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिसके बाद सब शांत होते ही इन्होंने उस कैमरे के बॉक्स को चेक किया तो इन्हें इसमें एक स्लिप मिली, जिसमें कि एक होमिसाइड केस की डिटेल्स लिखी थी। तब इन्होंने उस केस पर रिसर्च करी, जिससे इन्हें पता चला कि 1974 में इनके ही सेम स्कूल के एक टीचर ने 3 बच्चों को बहुत बुरी तरह फोटोज ले लेकर मारा था, और उस टीचर का नाम था रोलैंड जोसेफ सेबल, जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ RJS, जो कि कैमरे के ऊपर भी गुदा हुआ है। तब ये देखते ही इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि शायद वो शैडो एज अ फोटो ही काम करती है, क्योंकि अभी तक उस शैडो ने लाइट या आग में अपना रूप नहीं दिखाया, जबकि एक फोटो में लाइट और हीट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तब गुस्से में डेविन ने वो कैमरा उठाया कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिस बीच कॉनर उसे रोकने लगा तो गलती से कैमरे में डेविन की फोटो क्लिक हो गई, जिसकी वजह से वो शैडो इनके ग्रुप फोटो की जगह अब डेविन की फोटो में शिफ्ट हुई। तब डेविन जानबूझकर कॉनर की फोटो लेने लगा ताकि इस सब में कॉनर फंस जाए, लेकिन तभी केसी ने उस फोटो में एक पेंसिल घुसा दी, जिससे कि डेविन के हाथ में भी छेद हो गया। तब इनके कलेश के बीच यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया, जिस पर गलती से डेविन ने हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो शेरिफ डेविन को अपने साथ ले गया। तब बर्ड और कॉनर शेरिफ पेम्ब्रोक को समझाने लगे कि हमारा दोस्त खतरे में है, क्योंकि ये कैमरा और वही सारी बात जो आपको पहले से पता है। लेकिन तब भी पेम्ब्रोक ने इनका विश्वास नहीं किया। जिस बीच बर्ड ने उसे 1974 का केस भी दिखाया, तो भी पेम्ब्रोक इनको इन सब चीजों से दूर रहने का कहने लगा। जिस बीच कैसी ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि उस टीचर की वाइफ कहाँ रहती है। तभी बर्ड और कॉनर उसी रात उस टीचर के एड्रेस पर पहुंचे, जहां इन्हें एक ओल्ड लेडी यानी उस टीचर रोलैंड की वाइफ लॉरा मिली। तब लॉरा ने इन्हें सारी सच्चाई बताई कि असल में वो कैमरा इन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट में दिया था, जिससे वो इतनी अटैच हो गई कि वो उस कैमरे को सब जगह ले जाती थी, जिसकी वजह से ही उसके क्लासमेट हमेशा उसका मजाक उड़ाते। तभी एक दिन उसके 4 क्लासमेट घर पर आए, जहां उन्होंने इनकी बेटी की कुछ अश्लील फोटोज निकालकर उन्हें स्कूल में वायरल कर दिया।
जिसकी वजह से ही उनकी बेटी ने आगे सुसाइड कर ली। तब ये देखकर लॉरा के पति यानी रोलैंड ने उन चारों स्टूडेंट से अपनी बेटी का बदला लेने का प्लान किया, जिसमें से उन 3 स्टूडेंट्स को उसने मार दिया, लेकिन चौथे स्टूडेंट को मारते टाइम ही पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। तब ये सुनकर बर्ड और कॉनर समझ गए कि ये सब कुछ रोलैंड की आत्मा ही कर रही है और वो शायद जब तक करेगी जब तक वो चौथा स्टूडेंट नहीं मर जाता। वहीं दूसरी तरफ जेल में डेविन को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी तो वो काफी डर गया, जिस बीच उस शैडो ने डेविन को भी डेविल बना दिया। यहाँ कॉनर ने जब फोटोज देखी तो पता चला कि शैडो वापस इनके ग्रुप फोटो में आ गई है, यानी कि डेविन मारा गया और अब केसी, बर्ड और कॉनर खतरे में है। इसलिए तब इन्होंने केसी को स्कूल में बुलाया ताकि इस केस की और भी चीजें जान पाए। तभी इन्होंने उस चौथे स्टूडेंट की फोटो निकाली तो असल में ये स्टूडेंट खुद शेरिफ पेम्ब्रोक ही निकला। तभी यहाँ पेम्ब्रोक भी आ गया जो कि इन्हें अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी कॉनर बोला कि हमको सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने ही रोलैंड की बेटी के साथ क्या किया था। जो कहकर कॉनर ने पेम्ब्रोक की भी एक फोटो ले ली। तब ये देखकर पेम्ब्रोक ने बताया कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, असल में वो फोटोज खुद रोलैंड ने ही क्लिक किए थे क्योंकि उसे ऐसा करके मजा आता था। जो पता चलते ही हमने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने तो उल्टा हम पर ही हमला कर दिया और उसकी बेटी ने भी हमारी वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से ही सुसाइड किया था। तब उसने ये बताया ही था कि इतने में यहाँ रोलैंड आ गया जो कि अब शैडो नहीं बल्कि अलग ही जल्लाद लग रहा था। तब उस जल्लाद ने पेम्ब्रोक की फोटो लेकर उसे बीच में से फाड़ दी, जिसकी वजह से पेम्ब्रोक भी बीच में से फट गया। जो देखकर ये सब इधर उधर भागने लगे तो बर्ड केसी के साथ गर्म पानी के शावर में आ गई क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये सब फोटो है तो फोटो गर्म पानी में नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो जल्लाद कॉनर के पीछे पड़ गया। तब बर्ड भी केसी को यहाँ छोड़कर कॉनर के पास पहुंची, जहाँ इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इस कैमरे से उस क्रिएचर की फोटो ही क्लिक कर ले, जिससे कि हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तब ये सोचकर ये उस कैमरे के पास आए जहाँ वो जल्लाद कॉनर को कोने में ले गया, जिसकी वजह से बर्ड ने जानबूझकर उस कैमरे से अपनी एक फोटो निकाली ताकि वो जल्लाद कॉनर को छोड़ के उसके पीछे आए। तब वो भागते हुए एक बेसमेंट में आ गई जहाँ वो जल्लाद उसका पीछा कर रहा था। जिस बीच वो बर्ड को मारता कि तभी बर्ड ने उसकी भी एक फोटो ले ली, जिस फोटो में खुद बर्ड की भी 2 उंगलियां आ गई, लेकिन फिर भी वो उस फोटो को तोड़ने मोड़ने लगी तो वो क्रिएचर भी खुद टूटने लगा। हालांकि ऐसा करने से बर्ड की भी 2 उंगलियों को बहुत हर्ट हो रहा था, पर फिर भी उसने डायरेक्ट उस फोटो को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली ये जल्लाद यही मारा गया। तब वो केसी और कॉनर के पास आई जहाँ इन्होंने देखा कि फाइनली अब वो शैडो इनकी फोटो से जा चुकी थी, जिसके बाद इन्होंने इस कैमरे को भी समुद्र में फेंक दिया, जिसका मतलब ये मूवी यही एंड हुई दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। ये कुछ अलग टाइप की कहानी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, करते नहीं हो मैं बोलता हूँ कर लिया करो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।